हे गाइस, वेलकम टू बाइनरी डोज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्कुलर क्यू के बारे में। बट बिफोर दैट, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बाइनरी डोज। So what is circular queue? Circular queue is also a linear data structure which follow the principle of FIFO. सर्कुलर क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है। नाम इसका सर्कुलर है क्योंकि इसका काम कुछ कुछ सर्कल जैसा ही है, बट ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है विच फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। क्योंकि ये क्यू है तो क्यू की तरह ही बिहेव करेगा, but instead of ending the queue at the last position, it again start from the first position after the last. बट जो नॉर्मल क्यू होती है हमारी, उससे ये अलग किस तरह है कि जब हम लास्ट में पहुंच जाते हैं इंसर्ट करते करते, तो हम दोबारा घूमकर पहली पोजीशन पर आ सकते हैं। लाइक अ सर्कल, जहां पर हम एक पॉइंट से शुरू करते हैं और घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। उसी तरह सर्कुलर क्यू में भी हम जैसे हम इंसर्शन और डिलीशन करते करते लास्ट तक गए, और फिर अगर पीछे की जगह खाली है, पीछे डिलीशन हो गया है, तो हम दोबारा लास्ट पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन पर आ सकते हैं। hence making the queue behave like circular data structure. In case of circular queue, head pointer will always point to the front of the queue and tail pointer will always point to the end of the queue. बेसिकली इसमें क्या है, जैसे हम जो नॉर्मल की होती है उसमें हम जो डिलीशन करते हैं वो फ्रंट से करते हैं और जो इंसर्शन करते हैं वो रियर से करते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट है उसको हेड बोलेंगे और जो रियर है उसे टेल बोलेंगे। तो हम जो इंसर्शन है वो टेल से करेंगे और जो डिलीशन है वो हेड से करेंगे। Initially, the head and tail pointer will be pointing to the same location. This would mean that the queue is empty. जब head और tail same location को point करेंगे, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसका मतलब queue हमारा empty है। New data is always added to the location pointed by the tail pointer. और जो भी नया डेटा होगा वो हमेशा tail pointer में add होगा। And once the data is added, tail pointer is incremented to point to the next available location. और जैसे ही हम डेटा ऐड कर लेंगे तो हम टेल को क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, जैसे टेल यहाँ पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इन अ सर्कुलर क्यू, डेटा इज नॉट एक्चुअली रिमूव फ्रॉम द क्यू। यस, डेटा हम एक्चुअली रिमूव नहीं करते। ये तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा रिमूव नहीं करते, हम उसे भूल जाते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं और पीछे वाले डेटा को भूल जाते हैं। ओनली द हेड पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय वन पोजीशन। वही काम यहाँ है कि हम सिंपली हमारा जो हेड पॉइंटर है उसे एक से इंक्रीमेंट कर लेंगे और हम उसे पीछे वाले डेटा को भूल जाएंगे। एज द क्यू डेटा इज ओनली द डेटा बिटवीन हेड एंड टेल, क्योंकि हम इस जो सर्कुलर क्यू में हम केवल वही डेटा कंसीडर करेंगे जो हेड और टेल के बीच में है। जैसा इस पिक्चर में देखिए, हेड और टेल के बीच में D2, D3 और D4 है, तो यही इस क्यू का डेटा है। D1 इस क्यू का डेटा नहीं है क्योंकि हेड ने उसे छोड़कर इंक्रीमेंट हो गया है एक से। द हेड एंड टेल पॉइंटर विल गेट इनिशियलाइज टू 0 एवरी टाइम दे रीच द एंड ऑफ द क्यू। जब हम क्यू के एंड में पहुंचेंगे, सिंपली हम दोनों हेड और टेल को दोबारा 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। जब हमारा क्यू पूरा एम्प्टी हो जाएगा तब हम दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ऑल्सो द हेड एंड टेल पॉइंटर कैन क्रॉस ईच अदर। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा केस भी हो सकता है कि हेड टेल को क्रॉस कर जाए। ये कब होगा? मान लीजिए हमने बहुत सारा डिलीशन किया है और इंसर्शन कम किया है। पहले हमने इंसर्शन करके करके पूरी एक सर्कल घूम के दोबारा इनिशियल पॉइंट पर आए, फिर हमने डिलीशन करते करते आगे बढ़े और इंसर्शन ही थोड़ा किया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक सर्कल है, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि हेड आगे हो जाए, कभी टेल पीछे हो जाए, ये पॉसिबल है। जबकि जो लीनियर जो हमारा क्यू था, नॉर्मल वाला क्यू था, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। फॉर अ वैल्यू x इफ वी डिवाइडेड बाय 8। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे, हम कैसे सर्कुलर घूम रहे हैं। हालांकि कोई ऐसा सर्कुलर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, क्यों वही है सिंपल सा, बट हम एक मैकेनिज्म के तहत उसे सर्कुलरली रोटेट करा रहे हैं। जैसे आपने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में सुना होगा, जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, उसकी हेल्प से हम इस चीज को अचीव करते हैं। फॉर अ वैल्यू x इफ वी डिवाइडेड बाय 8 द रिमाइंडर विल नेवर बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर ले लें, उसको अगर हम मान लीजिए किसी 8 नंबर से डिवाइड करते हैं,
तो वो जो नंबर होगा उसका जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी 8 से ज़्यादा नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा 0 से 7 के बीच ही रोटेट करेगा। अगर आप कोई नंबर 11 ले लेंगे और उसे कोई और दूसरे नंबर को उस 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको हमेशा रिमाइंडर 0 से 10 के बीच में ही मिलेगा। इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए हमारे क्यू का जो लेंथ है वो 8 है, तो हम क्या करेंगे 0 से 7 को, जैसे हेड पॉइंटर है वो इनिशियली वो 0 है तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और जब हम 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। सिमिलरली 2 को जब एक इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, और 2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। अगर हम जैसे ही हम 7 पर पहुंचेंगे तो 7 प्लस 1 इज 8, और 8 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम दोबारा से 0 पर आ गए। इसी तरह हम 0 से 7 के बीच ही चक्कर लगाते रहेंगे और इस तरह हम सर्कुलर क्यूब को अचीव कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।